तो आज हम करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। नंबर 1 में दिया गया है, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह बच्चों में आत्मविश्वास की विकास करेगी। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, अधिगम को सरल बनाएगी। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, बौद्धिक विकास में सहायता करेगी। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगी। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण जो है वो क्या है, तो वह है ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, अच्छी लिखावट। बी में दिया गया है, लेखन में स्पष्टता। और सी में दिया गया है, बड़े अक्षरों में लिखना। और डी ऑप्शन में दिया गया है, छोटे अक्षरों में लिखना। तो श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण यह है कि लेखन में स्पष्टता होनी चाहिए। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है तो आप क्या करेंगे। मतलब ये टीचर क्या करेंगे, उसके अभिभावक से सूचित करेंगे। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, उसे दंड देंगे। दंड देना तो पहले गलत हो जाएगा। उसका कारण जानने की चेष्टा करेंगे। ठीक है। उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। ऐसा थोड़ी है कि ध्यान नहीं देंगे, हर एक बच्चा पर ध्यान देना है। ठीक है। इसका जो आंसर जो होगा, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है तो उसके कारण जानने की चेष्टा करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित होगा। चुने गए अध्ययन द्वारा, प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, गहन अध्ययन द्वारा और स्वस्वर अधिगम द्वारा। तो यहाँ पे विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करेंगे। ठीक है ना। तो विद्यालय में अभिप्रेरित करने के लिए स्वस्वर अधिगम के द्वारा उसे मोटिवेट करेंगे। ठीक है। हम बोलेंगे, उसके बाद वो बोलेंगे। ठीक है। ऑप्शन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में, विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना जरूरी है। ऑप्शन 2 में दिया गया है, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, विद्यार्थियों की परीक्षा के लिए तैयार करना। ठीक है। उसके बाद है, व्यवहारिक जीवन जीने के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो यह है कि बच्चों को व्यवहारिक जीवन जीने के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। डी इज राइट आंसर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, विद्यार्थी में अवांछित व्यवहारों को किंचित परिवर्तित कराने में सबसे प्रभावी पद्धति क्या है। तो विद्यार्थी को दंड देना, अभिभावक को ध्यान से इसे लाना, अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार करना, प्रबंध करना, इसकी उपेक्षा करना। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति यह है कि अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंध करना। 6 का सी इज राइट आंसर। 7 में दिया गया है, आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थी ने एक बधाई पत्र भेजा, आप क्या करेंगे। तो आप उन्हें कुछ नहीं करेंगे, उन्हें धन्यवाद दे देंगे, उन्हें पैसे की बर्बादी नहीं करने के लिए बोलेंगे, उन्हें बदले में शुभकामनाएं देंगे। तो बताइए क्या दीजिएगा। आप हमें ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके हमें बताएंगे क्या करेंगे। ठीक है। इसे हम छोड़ के चलते हैं। क्वेश्चन 8 में दिया गया है, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि पद्धति असफल है, शिक्षक असफल है, पाठ्यपुस्तकें असफल है, यह व्यक्तिगत असफलता है। तो यहाँ पे जब क्वेश्चन जब पूछा जा रहा है, जब एक विद्यार्थी एक विद्यार्थी असफल होता है तो यह व्यक्तिगत असफलता माना जाएगा। और यहाँ पे दिया हुआ रहता कि जब
विद्यार्थी असफल है, जब विद्यार्थी एक नहीं दिया हुआ रहता और विद्यार्थी असफल होता है तो यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था असफल होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक दिया है इसलिए यह व्यक्तिक रूप से असफलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? उत्तरदायित्व की अनुभूति, 2 नंबर ईमानदारी, सहभागिता 3 नंबर में, और 4 नंबर में आज्ञाकारिता। तो यहाँ पे विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है विद्यार्थी की वो है आज्ञाकारिता, डिसिप्लिन। आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? तो उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है उसे गैर अनुशासित समझकर दंडित करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। तो इसका जो उत्तर जो होगा, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है तो आप उसे कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। ठीक है, कक्षा के बाद। 11 नंबर में दिया गया है एक प्रसामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। सबसे अधिक होना संभव है। 1 नंबर में दिया गया है कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई। 2 नंबर में दिया गया है वयस्क को खुश करने के बारे में दुश्चिंता का अनुभूति। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है अब और यहाँ में उनकी रुचियों को सीमित करना। ठीक है, और ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, एक प्रसामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चों में सबसे अधिक होना संभव है, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन का दिया गया है क्वेश्चन विद्यालय से विद्यार्थी को भाग जाने का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव। ऑप्शन 2 में दिया गया है विद्यार्थी अध्ययन में रुचि का अभाव। ऑप्शन 3 में दिया गया है विद्यार्थी को दंड नहीं देना। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दयी अभिवृत्ति। ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है विद्यालय से विद्यार्थी के भाग जाने के कारण यह है कि समस्या के प्रति शिक्षक की निर्दयी अभिवृत्ति है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, विद्यार्थी में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए ऑप्शन नंबर ए शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा। ऑप्शन नंबर 2 शिक्षक श्रम के महत्व का व्याख्यान करेगा। ऑप्शन नंबर 3 समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी विद्यार्थियों को श्रम करने वाले लोगों को उदाहरण देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है विद्यार्थी में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए समय समय पर विद्यार्थी को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। जहाँ पे अवसर दिखाई दे वो पॉजिटिव क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 13 का 3 राइट आंसर। 14 नंबर दिया है क्वेश्चन, 14 नंबर में दिया गया है बालक विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो ऑप्शन ए में है मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है, जीवन अवधि दौरान व्यवहार में व्याख्यान ढूंढेगा। ऑप्शन नंबर 3 में है बच्चों को वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है किसी बच्चों को संज्ञानात्मक सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों को क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है बालक विकास की परिभाषा का अध्ययन का क्षेत्र है जो किसी बच्चों को संज्ञानात्मक सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों को क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। 14 के 4 आंसर। 15 नंबर में दिया गया है क्वेश्चन जो ये है प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करेगा, परीक्षा में परिणाम में उन्नति होती है, यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। तो इसका जो आंसर जो होगा यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक को सहायता करता है। ठीक है, 15 का डी इज राइट आंसर। चलिए 16 नंबर पे आते हैं। 16 नंबर में दिया गया है मानवीय मूल्यों
जिनका अस्तित्व प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है क्या? मात्रारोपण, अंगीकरण, अनुकरण, अभिव्यक्ति। मानवीय मूल्यों जिनका अस्तित्व प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है अभिव्यक्ति। ठीक है, 16 का डी इज राइट आंसर। चलिए 17 नंबर में आते हैं। 17 नंबर में दिया गया है अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। किस चीज़ की? बाल मनोविज्ञान की, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों की मत की। ठीक है, उपरोक्त में से सभी। यहाँ पे जो क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, उपरोक्त सभी का डी इज राइट आंसर। 18 नंबर में दिया गया है क्वेश्चन, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? ये होगा किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्राक बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। तो ये जो क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, सक्रिय सदस्य बन जाते हैं, तो ये किशोरावस्था के दौरान सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। 18 का ए इज राइट आंसर। 19 मनोचित्रण का संदर्भ है। ऑप्शन नंबर ए अर्थग्राह्यता को बढ़ाने की एक तकनीक। ऑप्शन नंबर 2 जोखिम भरे कार्य के लिए कर्म योजना। ऑप्शन नंबर 3 मन का चित्र खींचना। ऑप्शन नंबर डी मन के प्रकार्य का अन्वेषण। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, मनोचित्रण का संदर्भ है मन के प्रकार्य का अन्वेषण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है? तो नहीं है ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है विचारों में सृजनात्मकता। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है दूसरों के साथ लड़ना। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है अभिव्यक्ति में अनूठापन। और 4 में दिया गया है कौतूहल। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रश्न, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, तो ये नहीं है दूसरों के साथ लड़ना। ठीक है, बाद बाकी विचारों में सृजनात्मकता होगा, अभिव्यक्ति में अनूठापन होगा, कौतूहल होगा। ठीक है, लेकिन दूसरों के साथ लड़ना नहीं होगा। 20 का बी इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है क्योंकि। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती होती हैं। ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक होती हैं। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता था। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ होती है। ठीक है, तो ये जो होगा इसका आंसर, राइट आंसर होगा किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ होती है। ठीक है, 21 का डी इज राइट आंसर। 22 नंबर जो है क्वेश्चन, 22 नंबर में दिया गया है समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है समुदाय के समर्थन पर। ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है शिक्षक में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर। ठीक है, तो इसका जो आंसर जो होगा समन्वित शिक्षा का सफलता निर्भर करती है, तो ये पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर निर्भर करती है। ठीक है, 22 का बी इज राइट आंसर। 23 का देखिए, 23 में दिया गया है क्वेश्चन अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार क्या है? तो कठोर परिश्रम का सुझाव। 2 नंबर में दिया है ग्रंथालय में निरीक्षित अध्ययन। और 3 नंबर में दिया गया है निजी शिक्षण का सुझाव। और 4 नंबर में दिया गया है निदानात्मक शिक्षण। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है कि उसे निदानात्मक शिक्षण। डी इज राइट आंसर 23 का। ठीक है, चौबीस नंबर क्वेश्चन में दिया गया है एक शिक्षक विद्यार्थी को अनुप्रेरित कर सकता है, तो उसे मोटिवेट कैसे कर सकता है? तो देखिए यहाँ दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में पुरस्कार देकर, सही मार्गदर्शन देकर,
सही मार्गदर्शन करार कर, ठीक है, उदाहरण देकर, कक्षा में भाषण देकर के। तो कक्षा में भाषण देकर के नहीं होगा, उदाहरण देकर नहीं होगा, करार कर नहीं होगा, पुरस्कार देकर मोटिवेट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर 24 का, ठीक है। 25 का दिया गया है क्वेश्चन। 25 में यह बताया गया है, पूछा गया है, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? उसकी उपेक्षा करेंगे, परीक्षा में कम अंक देंगे, उसके अभिभावक से बात करेंगे, उसे डांटेंगे। आप क्या कीजिएगा उसको बताइए। तो आपको करना यह है कि उसे उसकी उपेक्षा करेंगे, ठीक है। 25 का ए इज राइट आंसर, ठीक ना। चलिए 26 पे आते हैं। 26 में पूछा गया है शिक्षण का सत्तावादी स्तर है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ये गलत कर बैठेंगे कि जल्दीबाजी में छात्र केंद्रित लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे पूछा जा रहा है शिक्षण का सत्तावादी स्तर क्या है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा? शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, अनुभव केंद्रित या प्रधानाध्यापक केंद्रित। तो शिक्षण का सत्तावादी स्तर शिक्षक केंद्रित होगा, ए इज राइट आंसर। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे ये गलत करेंगे छात्र केंद्रित। वो एनसीएफ पढ़ लिए हुए हैं और वो सीधा डायरेक्टली लगाएंगे छात्र केंद्रित, ठीक है। इसलिए 26 का ए इज राइट आंसर, ठीक ना। चलिए 27 नंबर में आइए। 27 नंबर में पूछा जा रहा है चरित्र का विकास होता है इच्छा शक्ति के द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा, इनमें से सभी के द्वारा। बताइए, चरित्र का विकास होता है ये सभी के द्वारा, ठीक है, सभी सही है। 28 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम स्तर नहीं है, ठीक है। विभेदितकरण स्तर, स्मृति स्तर, चिंतनशील स्तर और समझ स्तर। तो यहाँ पे जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। तो स्मृति स्तर है, समझ स्तर है, चिंताशील स्तर है, लेकिन विभेदीकरण स्तर नहीं है। इसलिए 28 का ए इज राइट आंसर, ठीक है। 29 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन यह पूछा जा रहा है 29 में, यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप क्या कीजिएगा? ऑप्शन ए में दिया गया है उससे प्रश्न नहीं पूछेंगे, जिन प्रश्नों को उत्तर वह दे सकता है केवल उन्हीं प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे जिनके उत्तर उसके सामर्थ्य से बाहर है, जिसके कारण वह कक्षा में उपहास का पात्र बन सकता है। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उसके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब उनके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो, मोटिवेट हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर 29 का। चलिए 30 का आते हैं, देखते हैं। शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए, ऑप्शन 1 में प्रशंसात्मक, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है शिक्षापद्र, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है आदर्शवादी, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है निर्देशात्मक। तो यहाँ पे शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए आदर्शवादी, ठीक है। आप लोगों को यह सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप चैनल लिंक से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम लगा देंगे, ठीक है। देखने के लिए धन्यवाद।